सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। शंघाई और शिनचोंग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात। हाई कमिश्नर ने सैलाब और मानसून की जारी मौसम के तबाहकुन असरात के जवाब में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात, आला सतह के तबादलों की अहमियत और हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत हुई। पंजाब में सैलाब की दूसरी लहर पंचरत पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही, मुतातिद देहात से जमीनी राब्ते मुनक़ते, फसलें भी बर्बाद हो गईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद और धोंदों के करीब बंद टूट गया। चुनाव का पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। बहावल नगर में कश्ती उल्टने के वाक़े में लापता 2 अफराद की लाशें मिल गई। लालेका में उल्टने वाली कश्ती में सवार 19 अफराद में से 17 को जिंदा बचा लिया गया था। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू की कश्ती ज्यादा वजन और सामान होने की वजह से उलट गई थी। पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में सेंट तास माहिता पर इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से फसलें तबाह हुई और लोग बेघर हुए। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी से हमायत का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी और यकजहती। सदर मुमलिकत ने कहा, हजारों मुतासरीन घरों से बेघर हुए, रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ। हम सैलाब मुतासरा इलाकों के शाना बशाना खड़े हैं। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के काम सूबाई हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों के ताउन से पूरी तवानाई के साथ जारी रखने की जरूरत है। सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा। विफाक और सूबाई हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। विफाक की वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। सैलाब में अफवाज पाकिस्तान और NDMA, PDMA समेत तमाम इदारों ने बहुत अच्छा काम किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरा इस्लाह के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान करे। सैलाब से सबसे ज्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत भी ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी भरपूर मदद करेगी। मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। MD KET के इम्तहान की शेड्यूल तब्दील कर दी गई। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने 5 अक्टूबर को होने वाले टेस्ट को रीशेड्यूल कर दिया। MD KET के अब इम्तहान 26 अक्टूबर को होगा। पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें मियांवाली पहुंचा दी गईं। 15 सितंबर को इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस मंसूबा हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली हमला UN चार्टर और कतर के सलामती के खिलाफ करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। दोहा पर इसराइली हमले के बाद अमेरिका ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इक़दाम को यकतरफा करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के साइल का नाम लिए बगैर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हालिया इसराइली हमले की मज़म्मत।
पाकिस्तान के मुतालबे पर बुलाए गए सलामती कौंसल के हंगामी इजलास का मुज़म्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार कर लिया। यह बयान तमाम 15 ममालिक अरकान बशमूल इसराइल के इत्तेहादी अमरीका की मंजूरी से जारी किया गया। बयान में सलामती कौंसल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की और गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। कतर ने इसराइली हमला से फरदकारी की तौहीन और अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। साल 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का खराज अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने अपने खून से तारीख रकम की और इनकी बहादुरी नस्लों के लिए मशाले राह है। कौम शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले कौम के हकीकी मोहसिन हैं। बहरीन के वज़ीर दाखिला का एंटी नार्कोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। मनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने NNF के पेशा वाराना कारकर्दगी को सराहा। इस्तादी मनशियात के हवाले से दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स ने काम शुरू कर दिया। सूबे भर में मनशियात की स्मगलिंग और फरोख्त के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड क्रैकडाउन। 2 हफ्तों के दौरान 40 कार्रवाइयों में मनशियात के 30 स्मगलर गिरफ्तार। मुलजमान में 3 औरतें भी शामिल। इश्तिहारी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। फैसलाबाद में नेट्री रोड पर मुकाबला, खतरनाक गुजराती कातिल दानिश हलाक। मुलजिम दानिश ने 23 लाख रुपए लेकर ताजर आमिर मुनीर को कत्ल किया। मुलजिम मुख्तलिफ इस्लाक की पुलिस को कत्ल और इक़दाम में कत्ल के मुताबिक मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के फरार होने वाले 4 साथियों की तलाश जारी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों को ब्रेक। पाकिस्तान में भी सोने के नर्ख कम होने लगे। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $36 कमी के बाद $3,618 फी औंस की सतह पर आ गई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में $4,100 कमी। सोने की कीमत $3,84,000 पर आ गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का तमाम नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइसेस को मकामी नेटवर्क से ब्लॉक करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के बगैर फोन इस्तेमाल करना, खरीदना या बेचना जुर्म तस्वुर होगा। पीटीआई हुकाम के मुताबिक ऐसे फोन अक्सर स्मगलिंग, माली धोखाधड़ी और साइबर जुराइम में इस्तेमाल होते हैं। जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल एक रोजा बैनुल-अक़वामी वनडे सीरीज खेली जाएगी। तीनों मैचेस लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला वनडे मैच 16, दूसरा 17 सितंबर, जबकि आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। सांग और बेसुरी बेतायकी गायकी की वजह से शोहरत पाने वाले साहब फतेह अली खान को इंग्लैंड में पशेमानी का सामना। वो समझे इनके चाहने वाले इनका इस्तकबाल करने आए हैं, लेकिन इनके शोहरत से जलने वाले मशहूर गुलकार को अंडा मारकर भाग गए।